दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना है क्या? दोस्तों, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है वो सिंपल कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है या एबीएन टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इसकी जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। मतलब कि इसका ये तीन तरह के मोशंस कर सकता है। ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, ये रोटेशनल मोशन कर सकता है और ये वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, मतलब अलग अलग मोशंस के साथ कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी एसोसिएटेड होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है और वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो तीन तरह से वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। वो एक्स एक्सिस के थ्रू चल सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग चल सकता है और जेड एक्सिस के अलोंग चल सकता है। और हर एक एक्सिस के अलोंग उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो kBT/2 होगी। ये खेल है किसका? ट्रांसलेशनल के साथ। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड है, ये ट्रांसलेशनल में होता है। अगर मैं बात करूं रोटेशनल की, तो रोटेशनल में भी यही होता है kBT/2। लेकिन अगर वाइब्रेशनल की अपन चर्चा करें, तो वाइब्रेशनल में जब वाइब्रेशन मोशन होता है तो इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो kBT है, kBT/2 नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर आप बात करें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करें, तो यहां पर केवल एक सब मोड है एनर्जी स्टोरेज का, और वो क्या है? वो है केवल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। रोटेशनल मोशन करता है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है ना, तो उसमें दो तरह से एनर्जी स्टोर की जा सकती है। दो सब मोड में एनर्जी स्टोर हो सकती है। उसमें वाइब्रेशन होते हैं, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी एनर्जी स्टोर हो सकती है। और दूसरा, जब ये दोनों ए और बी आपस में दूर जाएंगे या पास आएंगे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रही है। तो मतलब दोनों सब मोड्स में एनर्जी स्टोर हो सकती है। इसीलिए दोनों का कंट्रीब्यूशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी kBT/2 वाइब्रेशन में, और पोटेंशियल एनर्जी का भी इतना, और ये मिलके बन गया kBT। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको समझ में आया होगा क्यों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का जो कंट्रीब्यूशन है वो kBT/2 है और क्यों वाइब्रेशन का kBT है।